अच्छा जी, अभी रात के 2:30 बजे हैं और मैं इस टाइम पे क्लिनिक में आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। आपसे आज एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आप देखें, इस टाइम पे रात के 2:30 बजे सिर्फ इसलिए इस सर्दी में, यकबस्ता सर्दी में, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ़ के बने हुए हैं। बहुत सख्त सर्दी लग रही है मुझे, लेकिन इसके बावजूद वीडियो बनाने के लिए यही टाइम होता है। क्योंकि जो लोग पुराने मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो जानते हैं कि मेरा घर मेन रोड पर है और सारा दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पर। और इस टाइम का इंतखाब मैं सिर्फ इसीलिए करती हूँ ताकि इस वक्त ट्रैफिक ना हो। और इसके बावजूद यहाँ पर आपके सामने है कि कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई बाइक यहाँ से गुजरता ही रहता है। अच्छा, इस प्रॉब्लम का आप अंदाज़ा करें कितनी ज़हनी कोफ्त होती है ना इंसान को, कितनी ज़हनी टेंशन होती है। एक बंदे ने सोच रखा होता है, उसका माइंड पूरा एक सेट होता है कि हाँ मैंने ये बात करनी है, ये चीज़ डिलीवर करनी है। अपने माइंड को, सोच को बिल्कुल क्लियर करके जब इंसान बैठता है बात करने के लिए और वो बात शुरू हो चुकी होती है, स्टार्ट कर चुका होता है, और बीच में जब गाड़ी आ जाती है, बीच में बाइक आ जाता है, तो मुझे खामोश होकर सोचना पड़ता है, चुप होना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि एक मुकम्मल जो इंसान का माइंड सेट होता है वो किस बुरी तरह से मुतासिर होता है। ठीक है, सब कुछ एक दफ़ा फिर से डिस्टर्ब हो जाता है, उसको दोबारा से फिर रीसेट करना पड़ता है माइंड को कि हाँ मैंने ये चीज़ बोलनी है। सिर्फ एक चीज़ है कि इस टाइम पे ट्रैफिक थोड़ी कम होती है, वरना सारा दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और इस टाइम पे मुझे ये चीज़ सख्त सर्दी में उठकर मुझे वीडियो बनाना पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, मुझे पता है, मैंने ये अपने माइंड में क्लियर कर रखा है। मेरे ये गोल्स हैं 2024 के, 2024 के ये मेरे गोल्स हैं, और मैंने इन गोल्स के मुताबिक अपना काम करना है, अपनी कोशिश करनी है। मुझे अपनी एफर्ट को नहीं छोड़ना है। जो कुछ मुझे करना है वो करना ही करना है। जो भी कुछ हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, शोर है, शराबा है, मुझे इस सब के मुताबिक अपना काम करना है। ये हो रहा है, ये दुनिया का हिस्सा है, ये होना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो कुछ आप करना चाहते हैं वो कर गुजरिए। आप टेंशन मत ले कि भाई ये काम करूँ तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये काम करूँ तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, या मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, किसी भी परेशानी, किसी भी टेंशन में आपने स्टक होकर नहीं बैठ जाना है। ये नहीं सोचना है कि अब ये मुझसे नहीं होता, इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है। मैंने YouTube पे काम करने का सोचा आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने YouTube पे काम करना शुरू किया। 18 मार्च को मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी। तो आप सोच सकते हैं कि 1 साल के अरसे में कितनी ही परेशानियां, कितनी ही टेंशन्स आई होंगी, लेकिन इसके बावजूद मेरी डेली वीडियो आई। रोज की एक वीडियो डालना यकीनन बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। हम देख तो लेते हैं, बहुत आसानी के साथ स्क्रॉल कर लेते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं, आगे कर लेते हैं, कभी लाइक भी नहीं करते, को सब्सक्राइब भी नहीं करते। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं ना, ये उन्हें पता होता है कि वो कितनी मुश्किलों से काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे काम करना भी इतना आसान नहीं है। बेशक एडवांटेज भी बहुत है, मैं उन पे भी बात करूंगी, लेकिन मुश्किलात को आप देखें कि मुश्किलात कितनी ज्यादा हैं। इतने अरसे में कई किस्म के इवेंट आए होंगे, कभी खुशी है, कभी गम है, किसी का इंतकाल हो गया है, कोई पैदा हो गया है, कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है, पिकनिक पे जाना है, खानदान वाले इकट्ठे हैं, सबके साथ मिलकर टाइम देना पड़ता है। मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर है, क्लिनिक है, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे वीडियो अपलोड करनी है तो करनी है। हर हाल में अपने टाइम पर वीडियो जानी चाहिए। शॉर्ट्स भी डालने हैं, वीडियोस भी डालनी है। ठीक, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक भी है, मेरा टिकटॉक भी है। सारी चीज़ों को मैनेज करना यकीनन आसान नहीं है, लेकिन ये तब आसान होता है जब इंसान ठान लेता है। ये आप ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इस आयत पे मैं इतना यकीन रखती हूँ, इतना बिलीव रखती हूँ कि आज 1 साल होने वाला है, मेरा चैनल मोनेटाइज स्टिल नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे व्यूज़ भी हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं है। ठीक है, आप देख लें, कोई भी औरत जब मेहनत करती है, अक्सर ज़्यादातर लोग तो आते ही यूट्यूब पे इसलिए हैं कि वो अर्न कर सकें। ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पे जो औरतें हैं वो ज़्यादा आती इसीलिए हैं यूट्यूब पे, इतनी मेहनत इसीलिए करती हैं ताकि वो कुछ अर्न कर सकें। ज़ाहिर है, मेहनत का बदला तो हर इंसान को चाहिए होता है। तो चैनल को मोनेटाइज करवाना बहुत ज़रूरी। आप सबकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। आप देखिए कि मैं अगर चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था तो क्या मैं थक हार के बैठ जाती? कई वक्त ऐसे आए हैं मुझ पर भी, कई लम्हे ऐसे आए हैं जब मैंने भी सोचा है कि मैं छोड़ दूं। मैं इतना थक रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। मुसलसल वीडियोस बनाते हैं, मुसलसल वीडियोस देखते हैं, आप उस वीडियो को एडिट करते हैं, एडिटिंग में 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो इतना टाइम मुसलसल आप यूज करते हैं मोबाइल को, तो जाहिर है उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ऑलरेडी मेरी जो आई साइट है वो वीक है, तो उसका भी असर होता है। मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि हाँ अब बस, अब मैं छोड़ देती हूँ, कोई फायदा नहीं है। ना तो ये चैनल मोनेटाइज हो रहा है, ना कोई ज्यादा व्यूज मुझे आ रहे हैं मिलियंस में भी। अच्छा, मैं देखती हूँ वीडियोस यूट्यूब पर ऐसी, और ऐसे चैनल्स मैंने विजिट किए हैं कि आप यकीन माने जहां पर कुछ भी इंफॉर्मेटिव नहीं है, कोई मतलब बोलने का ढंग नहीं है, कोई एक अच्छी बात सुनने को नहीं मिल रही है। इसके बावजूद उन वीडियोस पर मिलियन व्यूज हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के। तो फिर उस वक्त मैं ज़रा थोड़ा अनमोटिवेट हो जाती थी कि हाँ भाई नहीं, छोड़ो, रहने दो, क्या करना है। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा है, यार लोग हमारी वीडियोस देखते ही नहीं है। इस तरह की फजूल वीडियोस जो है वो इतना चल रही हैं, उन पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं, और हम अगर कोई अच्छी बात किसी को बता रहे हैं उसका उसमें कोई रिस्पांस नहीं है, तो फिर जाहिर है इंसान हो जाता है। लेकिन फिर अपने आप को पुश करना कि नहीं, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, रब का वादा है कि इंसान जिस चीज की कोशिश करता है वो उसे जरूर मिलती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब मेहनत करता है, इंसान जब किसी काम के करने का इरादा कर लेता है और उस तरफ चल पड़ता है, मेहनत शुरू कर देता है, तो कायनात का जर्रा जर्रा उसका मददगार हो जाता है। मेरा इस पे ईमान है। तो फिर मैं मेहनत करने के लिए फिर से तैयार हो जाती हूँ। यकीनन एक वक्त लगेगा, एक टाइम आएगा जब मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, और फिर हम इसी तरह से बैठ के आपस में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपको ये वीडियो याद भी दिलाऊंगी कि देखें एक वक्त था कि मैं परेशान थी, मैं अपसेट थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा, और आज देखें कि मेरा चैनल मोनेटाइज है और मिलियन व्यूज हैं। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और जरूर आगे शेयर भी करें। इसमें बहुत जबरदस्त मोटिवेशन है आपके लिए और मेरे लिए भी। मैं खुद भी आपके सामने ये स्टोरी अपनी इसीलिए रख रही हूँ कि ये चीज मुझे खुद को ताकत देती है, मुझे खुद को पावर देती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ भाई। अगर कुछ भी है, कोई भी परेशानी है, कोई भी हालात हैं, तो मैं काम करने से पीछे नहीं हटती हूँ और मुझे काम करना है। ठीक है, इंशाल्लाह सिला मुझे जरूर मिलेगा, ये मेरा ईमान है। मैं आपको मिसाल दूंगी किसान की कि आप देखें वो कितनी मेहनत करता है, किस तरह से जमीन में हल चलाता है, उसको पहले जमीन को साफ करता है, फिर उस पर हल चलाता है, फिर उसके बाद उसमें बीज बोता है, बीज बोने के बाद फिर वो उसको पानी देता है। स्टिल इस सारे प्रोसेस में कितने ही महीने लग जाते हैं, और आपको पता है कि इस सारी मेहनत के बावजूद भी पौधा नहीं निकलता, कितने महीनों तक पौधा नहीं निकलता। लेकिन वो ये परेशानी लेके नहीं बैठ जाता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अभी तक पौधा क्यों नहीं निकला। वो बैठकर जमीन के एक एक हिस्से को देखने नहीं लग जाता कि यहाँ से अभी नहीं निकला, यहाँ से भी अभी नहीं निकला, यहाँ से भी मैंने इस जगह भी बीज बोया था, इस जगह भी बीज लगाया था। वो एक एक चीज को बैठ के देखने नहीं लग जाता, और ना ही फिर वो किसी से गिला और शिकवा करता है कि देखो अभी तक बीज में से पौधा नहीं निकला, देखो अभी तक फसल नहीं होगी। वो कोई टेंशन नहीं लेता, बस वो स्टिल खामोशी और सब्र के साथ अपनी मेहनत, अपना काम करता चला जाता है। आधी रात को उठ के पानी देना है, सख्त सर्दी में भी, सख्त गर्मी में भी उसने अपना काम करते चले जाना है। सर्दी में भी आधी रात को उसने उठकर पानी देना है, शदीद गर्मी में भी उसने जाकर दोपहर के टाइम पे उस फसल को पानी देना है। उसने अपनी मेहनत करते चले जाना है। अच्छा, अब उसकी मेहनत यहाँ पे रुकती नहीं है, आगे चल के जब फसल उग आती है तो उस वक्त उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब वो जब कॉम्प्लेट फूटती हैं, जब वो देखता है तो उस टाइम पे उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन पौधों के साथ साथ खुद रूह झाड़ियां भी उगाती हैं। अब अगर वो छोटी छोटी झाड़ियों को उन पौधों से, फसल के उन पौधों से अलग नहीं करेगा तो वो झाड़ियां सारा पानी पी जाएंगी, सारी खाद खा जाएंगी और फसल को नुकसान होगा। अब वो उस उगती हुई फसल पर और भी ज्यादा मेहनत करता है। उस फसल को जब लहलहाता हुआ देखता है, अब वो आराम सुकून से घर नहीं बैठ जाता, अब उसकी मेहनत और भी ज्यादा होती है। अब वो और भी ज्यादा देखभाल करता है अपनी फसल की। फिर लहलाती हुई उस फसल में जब आसमान से बारिश बरसना शुरू हो जाती है, जब ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, जब आंधी और तूफान आ जाता है, तो वो गिला लेकर नहीं बैठ जाता, वो लोगों के सामने रोना नहीं शुरू कर देता, ओहो मेरी इतने महीनों की मेहनत है, मैं इतना थकता रहा हूं और ये देखो ये क्या होगा, अब ये आंधी आ गई, अब ये तूफान आ गया, अब ये फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, अब मेरी फसल गिर जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे पता है कि कुदरत का ये असूल है, कुदरत के जो काम है वो इसी तरह से चलने हैं, मेरा इसमें कोई बस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होना है वो होकर रहना है। मुझे क्या करना है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर गौर करता है, वो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी
साथ होती है और वो अपने काम को जारी रखता है, वो मेहनत करता चला जाता है। अब जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल की कटाई का लम्हा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हमारे बड़ों के दौर में तो फसल की कटाई और भी मुश्किल हुआ करती थी। उस टाइम पे लोग हाथों में दरांतियां लेकर, औरतें मर्द सारे फसल में पहुंच जाया करते थे और जाकर फसल को हाथों से काटा करते थे। अब चले मशीनें आ गई, अब मशीनों पे पैसा लगता है, वो भी मेहनत से कमाया हुआ होता है, तो बहुत सारा पैसा लगा के अब मशीनों के जरिए फसल की कटाई होती है, उस पर भी टाइम लगता है, वहां भी वक्त देना पड़ता है, सर पे मौजूद रहना पड़ता है। ठीक है, जब फसल आ जाती है तो तब भी अब भी काम खत्म नहीं हुआ, उस फसल को मैदान में इकट्ठा करके रखा जाता है। अब उसको 3 दिन 5 दिन 10 दिन जितना भी टाइम पीरियड है, कुछ दिनों के लिए उसे फिर धूप लगवानी होती है। उस दौरान भी बारिश आ जाती है, उस दौरान भी कभी ओले पड़ जाते हैं, उस दौरान भी आंधी आ जाती है, लेकिन सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ किसान अपना काम जारी रखता है। अब क्या है, उस फसल को फिर अब साफ करने का टाइम आ गया है, फिर वहां पर उसे साफ किया जाता है, बाकायदा सब लोग इकट्ठे होते हैं, गाड़ियां आती हैं, थ्रेशर्स लगाए जाते हैं, अब उस फसल को साफ किया जाता है, अनाज को एक साइड पे किया जाता है और भूसे को एक साइड पर कर दिया जाता है। तो ये भी आसान काम नहीं होता है। ठीक है, उस फसल को अलग अलग करने के बाद फिर उन दानों को जो मैदान में बिखरे होते हैं उनको इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा करने के बाद फिर सारा दिन झुक झुक के उन्हें बोरियों में भरा जाता है। बोरियों में भरने के बाद बोरियों को बांधा जाता है, फिर उन्हें कमर पे उठा के गाड़ियों पे लादा जाता है। गाड़ियों से लादने के बाद उन्हें घर में पहुंचा के फिर भी काम खत्म नहीं होता, फिर भी सुकून का सांस नहीं आता। अब उस सारी गंदम को एक जगह पर स्टॉक करना होता है, एक कमरा चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर उस गंदम को स्टॉक कर सकें। और फिर जब गंदम को रूम में स्टॉक कर लिया है, महफूज कर लिया है, तो आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में बताइए। अब काम खत्म हो गया किसान का, अब तो सुकून से सोना चाहिए ना उसे। नहीं भाई, अब भी सुकून नहीं है। गंदम को, अनाज को रूम में स्टॉक करने के बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि इंतहाई फिक्र, इंतहाई टेंशन होती है। चूहे अपना काम दिखाते हैं, आपको पता है, चूहे नीचे से, जमीन के नीचे से निकल कर आते हैं और आकर गंदम का दाना दाना उस बोरी में से लेकर अपनी बिल में चले जाते हैं। मालिक को पता भी नहीं चलता, ऊपर से देखने में सब कुछ ठीक होता है। उस दिन पता चलता है जब सारी गंदम की बोरियां धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं कि यहाँ से तो चूहा अनाज ले गया। उस अनाज की फिर देखभाल करनी पड़ती है, अब उसे कीड़ा ना लग जाए, वहां पर दवाइयां रखी जाती हैं। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। कुछ भी मेहनत के बगैर हासिल नहीं होता। हम जब देखते हैं ना यूट्यूब पे, खास तौर पे मैं अपनी बात आपको बताती हूँ कि मैं जब यूट्यूब पे देखा करती हूँ कि इतनी ज़बरदस्त लोगों को इतनी अर्निंग हो रही है, ठीक है, लाइफ इतनी चेंज हुई है लोगों की, यूट्यूब से लोगों की इतनी लाइफ चेंज हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी किया करते थे और आज वो कोठियाँ और कारें उनके पास हैं, उनके पास पैसा है, ऑफर है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। वो लोग जो आज इस मकाम तक पहुंचे हैं ना, वो बेशक यूट्यूब से अर्निंग करके पहुंच रहे हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम उसको देखकर डिप्रेशन, अच्छा बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को देखकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि ओहो इतना कुछ लोगों को मिल रहा है और हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमें तो कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं है, बस छोड़ो इसको। वो अपने आप में ही मायूस हो जाते हैं। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है मायूसी कुफ्र है, मायूस तो होना ही नहीं है। हमें किस पे भरोसा है? अपनी मेहनत पे। अगर किसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता होता तो फिर 3 महीने हल चलाने के बाद, बीज बोने के बाद घर बैठ जाता कि मैंने मेहनत कर ली है। नहीं, उसे अपने रब की जात पर भरोसा होता है। आंधी आए, तूफान आए, वो घर में लेटा रहता है, सोया रहता है। क्यों? उसे अपने मालिक की जात पर भरोसा होता है। उसे पता होता है कि मैंने मेहनत कर ली है, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अपने हिस्से का काम मैंने करते चले जाना है, करता रहूंगा, अपने हिस्से की मेहनत करता रहूंगा, मालिक पे है वो जो चाहे दे। तो इस किस्म का हमें जुनून चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये जुनून नहीं होगा, उस वक्त तक हमें कामयाबी नहीं मिलती। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूं कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उसे कर डालिए, अपने हिस्से का काम करिए, मेहनत करिए। आप दूसरों को देखकर ये मत सोचें कि फलां तो इतना अच्छा बोलता है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, फलां में तो बहुत सारी स्किल्स हैं, वो तो इतना अच्छा काम कर लेता है, मुझे तो ये काम इतना अच्छा नहीं आता।
मुझे तो इसमें अभी महारत नहीं है। अरे भाई नहीं है महारत, उसको भी नहीं थी। जब उसने काम स्टार्ट किया था तो क्या वो उस वक्त ऐसा ही माहिर था? आप वीडियोस उठा के देखें, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखें, उनकी ओल्डेस्ट वीडियोस में जाइए, पता चलेगा कि वो किस तरह बोलते थे, वो किस तरह बात करते थे। उनके ऐसे लोग हैं जो इतने, अब इस वक्त उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं और मिलियंस में उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उनकी ओल्डेस्ट वीडियोस में जाइए, वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही है, शां 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 की आवाज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ बाहर की आवाज़ें ज़्यादा हैं, उनके अपनी आवाज़, उनके अपने बोलने की आवाज़ कम है। तो क्या हुआ, कितनी ही वीडियोस उन्होंने ऐसी डाल दी। तो बात कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने हिस्से की मेहनत करते चले जाएं, आप मायूस ना हो, आप घबराएं नहीं, आप काम करते चले जाएं, कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, आप अपने आप को अकेला मत समझे, मैं आपके साथ हूँ। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप कमेंट में बताइए कि आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मैं उन कमेंट्स को पढ़कर आपको रिप्लाई भी करूंगी और उस पर वीडियो भी बनाऊंगी। जो काम आप करना चाहते हैं ना, उससे मुतालिक जितनी भी अहम मालूमात होगी मैं आपको गाइड करूंगी, मैं आपको बाकायदा वीडियो बना कर दूंगी और उसमें उस काम के करने की स्किल्स भी आपके सामने रखूंगी और उस काम के नुकसानात भी आपके सामने रखूंगी। आपको हर तरह से मैं गाइड करूंगी ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें, ताकि आप अपने मकासद को की तकमील कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। फारिग घर में मत बैठिए, आप अपने आप को टेंशन में मत डालिए, आप अपने आप को डिप्रेशन का मरीज मत बनाएं। छोड़े इन सारी फिक्रों को, छोड़े इन सारी परेशानियों को। जो आपके ख्वाब है ना, उनकी तकमील के लिए उठ खड़े हों। तो जो भी आपका ड्रीम है, आप उसको अपने माइंड में रखते हुए आप लिख डालिए। आप अपने ड्रीम को लिखकर अपने पास भी रखें और कमेंट में भी लिख दें, और उसके लिए क्या क्या रास्ते चाहिए होंगे, क्या क्या कुछ करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइडेंस दूंगी कि आप जिंदगी में कुछ कर सकें। कभी भी जिंदगी से मायूस ना हो। हम सब का अल्लाह, हम सब का रब, हम सब का मालिक, हम सब का पालने वाला, खजानों का मालिक है। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है और वो देने के लिए बैठा हुआ है। उसने ये सब कुछ बनाया ही इसलिए है, इंसान के लिए बनाया है, जिसे उसने अपना खलीफा बनाया है। कायनात की एक एक चीज उसने इंसान के लिए मुसख्खर कर दी है। सिर्फ और सिर्फ हमें कोशिश करनी है, मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। अपनी मेहनत, अपनी कोशिश जारी रखनी है। जब तक, जहां तक हो सकेगा अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। हाँ, ये होता है कि एक वक्त आता है जहां इंसान को रुक कर ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर मुझे सिला नहीं मिल रहा और मेहनत को बहुत वक्त गुजर चुका है तो यकीनन उसमें डायरेक्शन को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। मेहनत को ख़त्म नहीं करना है, उसको हम जारी रखेंगे, उस मेहनत पर अपना फोकस रखेंगे और इंशाल्लाह जब हम अपनी डायरेक्शन बदलेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें सिला भी जल्द मिलेगा। तो अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जल्द मिलते हैं एक अच्छी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।